थोड़ा बहुत तो प्राय मैं रोज ही स्वास्थ्य को लेके मैं आपको बात कर ही लेता हूँ, जिससे आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। हफ्ते में एक बार नीम की पत्तियाँ पानी में उठा करके गर्म करके पानी को छानो और उस पानी को फिर उस बाल्टी में डालो जिस बाल्टी के जल से आप नहाने को जा रहे हो। बिल्कुल चोटी से लेकर के तलवे तक उस पानी से आप नहाइए। दुनिया का कोई ऐसा साबुन नहीं है जो इसका सामना कर ले। नीम की पत्तियां पानी में औटाकर गर्म करके खल जाने दो, फिर उसको आप छान लो, ठंडा हो जाने दो और भरी बाल्टी जो पानी की नहाने को आपने रखी है इसको उसमें आप डाल दीजिए। फिर इस पानी से आप नहाइए। थोड़ा सा बेसन में दही डालकर ऊपर से पूरे शरीर पर आप घिसिए। एक भी फोड़ा फुंसी नहीं रहेगी, सिर के बाल नहीं उतरेंगे, चांद गंजी नहीं होगी, किसी भी प्रकार का बॉडी पर इन्फेक्शन नहीं रहेगा। ये हफ्ते में 15 दिन में एक बार कीजिए। क्या लगता है इसमें? कुछ नहीं लगेगा। नीम की खोटी जानते हैं आप? हैं? हाँ, उसके तने में खोटी, जितना पुराना नीम होगा उतना फायदा करता है। इसको चकले पर पत्थर पर घिसिए जैसे चंदन घिसते हैं और हाथ से उतार कर कटोरी में इसको रखिए। इसमें डालिए थोड़ा तपा करके सरसों का तेल और दोनों को मिला लीजिए। रात्रि को अपने पूरे शरीर में लगाइए और सुबह आप नहा लीजिए। सिगरी बीमारी छोड़ छाड़ करके भाग जाएगी। ये देह की चर्म रोग की बीमारी, फोड़ा फुंसी है, इन्फेक्शन है, दांत खाज खुजली, सब भाग जाएगी। पहले जब बच्चों को फोड़े हो जाते थे, दादियां बड़ी होशियार होती थी तो नीम की खोटी घिस घिस करके वहां रख देती। जो फोड़ा पकने को था वो पक जाता था, जो बैठने को था वो बैठ जाता। इतनी बड़ी औषधि चेहरे पर लगा गो लोगे तो चेहरा तो ये लगेगा कि क्या 25,000 का डेकोरेशन करा के आए, लिपाई पुताई करा के आए, इतना चमकेगा। इन सब चीजों में हमारा बड़ा विश्वास है। एक पहले किताब आती थी घर का वैद्य, सिगरी बीमारियां तो किताब ही भगा देती थी और ये सब चीजें आपकी रसोई में मिल जाती हैं। एक दिन मैंने इसी व्यासपीठ से बोला है 3-4 दिन पहले, आप बहुत बातें मेरी मानते तो ये भी मान लो, प्रत्येक दिन हल्दी और घी चाटो। मैं रोज चाटता हूं। मेरी हथेली पीली रखी है। थोड़ा 1/4 चम्मच हल्दी रख लो इस हाथ पे, इतना सा ही घी रख लो, फिर इसको यूं ऐसे मिलाओ। चाटने में इतना आनंद आता है उस हल्दी को। पूरी बॉडी की एक भी हड्डी में दर्द नहीं रहेगा, बाथरूम संबंधी बीमारियां नहीं रहेंगी। स्त्री पुरुष कोई भी हो, सबके लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित होगी। मेरे निवेदन पर 10 दिन करके तो देख लीजिए, फिर 11वें दिन हम आपको बात कर लेंगे। आप इसके बिना रह नहीं। आपका ये रुपया पैसा नहीं जाएगा बीमारी में जो खर्च हो रहा है। कमर रीढ़ की हड्डी ठीक ठाक रहेगी, कंधे मजबूत रहेंगे, पीढ़ुरियों में दर्द नहीं होगा। डायबिटीज के मरीज को पीढ़ुरियाँ दुखती हैं, ये इनमें दर्द होता है। चलते में बैठने में दर्द होता, लगता है कि कोई खींच रहा है। लेकिन आप हल्दी और ये घी जरूर डालिए, नहीं तो हल्दी अंधा कर देगी, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए उसमें घी जरूर डालिएगा। फिर उसको चाटिए, पिंडुरी में दर्द नहीं होगा। डायबिटीज के मरीज को शरीर में सूजन आ जाती है तो ये भी समाप्त हो जाएगी। ये हल्दी और घी के मिश्रण का इतना बड़ा तोहफा है इस मृत्यु लोक के लोगों के लिए। तो आप चाहें तो बिल्कुल स्वस्थ आप रह सकते हैं। एक और मेरा निवेदन है, सुबह शाम आधा घंटा 20 मिनट जो जितना बने घूमते रहिए, टहलिए। जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए आ रहे हैं, मैं उनको कहूँगा आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को घूमिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए। कैलाश मानसरोवर के लिए ऐसे आ रहे हैं जैसे जवान किसी मिलिट्री की भर्ती देखने के लिए जा रहा है।
वो कितनी तैयारी करता है, और आप बिना तैयारी के आ रहे। कुछ तैयारी तो कीजिए। शरीर पर बहू को कहिए पूरे शरीर पर मालिश करे, बेटे को कहिए पापा के पूरे शरीर पर मालिश करे। सरसों के तेल में थोड़ा लहसुन डालिए, उसको उबालिए तेल को, फिर थोड़ा ठंडा हल्का सा कुनकुना रह जाए फिर पूरे शरीर के ऊपर लगाइए। आपको इस यात्रा में कहीं कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और मैं कहूँगा कि सरसों के तेल में लहसुन उबालकर एक शीशी में भर कर के भी लेकर के आइए। जब भी कहीं कोई खिंचावन पड़े पिडुरी में लगाइए, छूमंतर हो जाएगा, दर्द भगाइए। इस यात्रा को हम बढ़िया से बढ़िया करना चाहते हैं भगवान की कृपा से। रजिस्ट्रेशन सब बंद हो गए हैं 1 महीने पहले ही, और मुझे तो खैर ऐसी कोई भूख नहीं है दूसरी यात्रा के लिए, क्योंकि एक ही यात्रा करने से काशी में 1 लाख वर्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। ये यात्रा तो जीवन में एक ही बार हो जाए, बहुत बड़ी बात है। पहली यात्रा में मुझे लोभ है कि आपके माध्यम से मेरी भी ये यात्रा कैलाश मानसरोवर की हो जाएगी। दूसरी यात्रा जो 7 सितंबर से होगी, वह यात्रा जो भक्त काफ़ी रह गए हैं और मुझे उनकी यात्रा कराने के लिए महादेव की कृपा से जाना होगा। मैंने उन्हें वायदा किया है। और दूसरी यात्रा में और ज़्यादा आनंद आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पहली बार जाऊंगा तो सब देख के आऊँगा ना, कहाँ क्या कैसा है। कोई तकलीफ भी हो तो सेकंड बार में उसको कैसे दूर किया जा सकता है। अब दूसरे देश की यात्रा है, अब हमें पता तो है नहीं, यहाँ तो हर प्रकार से स्वतंत्र हैं। नर्मदा मैया जी की यात्रा में इतना घना आनंद आ गया क्योंकि वहाँ तो सब मालकी अपने हाथ में थी। यहाँ तो दूसरों के मुँह चितऊ बना रहेंगे हैं दूसरे देश के लोग, सब तो व्यवस्थाएं उनके हाथ में है। मुंह टका बने रहेंगे, क्या बोल रहे हैं गूंगे बहरे की तरह सुनते रहेंगे। लेकिन दूसरी बार जब एक बार मैं पूरी देख करके उस यात्रा को आऊँगा, तो ये हर वर्ष की यात्रा नहीं है। हाँ, काफ़ी लोग रह गए।